कुछ दिन से जो है पवन सिंह और अंजलि राघव का मामला जो है मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फैलाया जा रहा था और सब लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि पवन सिंह को अब बेल नहीं मिलने वाला और पवन सिंह जेल जाने वाले हैं, जैसा कि अंजलि राघव ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवा दिया है महिला आयोग में जाकर, तो पवन सिंह को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अंजलि राघव ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, उन्होंने और 4 लोग के बारे में जो है स्टेटमेंट दिया है और पवन सिंह का नाम जो इसमें से हटा दिया गया है और पवन सिंह के ऊपर से जो अब खतरा टल चुका है। तो किन 4 लोगों का अंजलि राघव ने यहाँ पर नाम डाला और पवन सिंह का नाम क्यों हटा दिया गया है, तो चलिए क्या है पूरा मामला हम आप सभी को जानकारी देते हैं, समझाते हैं आप सभी को और बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अंजलि राघव और पवन सिंह का जो एक गाना आता है से 6 महीना पहले, और उसी गाने के प्रमोशन में जो है लखनऊ में एक स्टेज शो रखा गया था। वो स्टेज शो में जो अंजलि राघव और पवन सिंह मौजूद थे और दोनों मिलकर जो है अपने गाने का प्रमोशन कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे अपने गाने का। उसी बीच जो है पवन सिंह उनको कमर में जो है गलत तरीका से टच करते और ये देखते देखते वीडियो जो सोशल मीडिया पे हो या फिर मीडिया के दौरान हो, देखते देखते राताराती ये वीडियो जो खूब ज़्यादा वायरल हो जाता है। उसके बाद जो पवन सिंह माफ़ी आकर मांग लेते तो अंजलि राघव ने उनका माफ़ी भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन 6 महीना के बाद फिर से ये मुद्दा जो उठाया जाता है और सोशल मीडिया पे ये मुद्दा को लेकर जो इन दोनों का खूब ज़्यादा चर्चा होता है और रूमर तो ये फैलाया जा रहा था कि अंजलि राघव ने पवन सिंह के खिलाफ जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा दिया महिला आयोग में और बहुत जल्द पवन सिंह जेल में जाने वाले हैं, पवन सिंह को कभी भी बेल नहीं मिलने वाला। इस तरीका का जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर जो खूब ज़्यादा खबर तेजी से फैलाया जा रहा था। लेकिन अब ये चीज़ जो है बिल्कुल ही यहाँ पर जो उल्टा पड़ चुका है, यानी कि अंजलि राघव ने स्टेटमेंट में जो है पवन सिंह का नाम हटा दिया, बल्कि पवन सिंह के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ इन्होंने महिला आयोग में जाकर जो याचिका दायर किया है और स्टेटमेंट उनके खिलाफ जो दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया उनका। अब उनके खिलाफ जो यहाँ पर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन इन सारे मामले में पवन सिंह का नाम जो हटा दिया गया। पवन सिंह के ऊपर में जब जो कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाला है, बल्कि पवन सिंह को यहाँ पर क्लीन चिट दे दिया गया है। जैसा कि आप लोग खुद सुन सकते हैं कि अंजलि राघव ने पवन सिंह के बारे में क्या कहा है और महिला आयोग ने पवन सिंह का नाम जो उसमें से हटा दिया गया। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। इस केस में पवन सिंह को हटा दो क्योंकि उन्होंने माफीनामा इनको दिया और आपने एक्सेप्ट किया, इज इट? ठीक है। संतोष रेणु यादव के खिलाफ समन करो नेक्स्ट डेट पे 6 और मैम 2 लोग और। हाँ, दो ना, नाम दो, आप हमें बाय नेम दो। आकाश, रेणु संतोष यादव, आकाश और आप नाम दीजिए, आप वकील हैं, आप जानते हैं कि नाम चाहिए। ठीक है। वी शुड हैव नेम्स एंड फोन नंबर्स एंड मेल आईडी इफ पॉसिबल। फोन नंबर मैंने दिया, फोन नंबर बंद हो जाते हैं ज्यादातर लोगों के, तो नाम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अंजलि राघव ने क्या कहा है और महिला आयोग जो है उन्होंने साफ कहा है कि पवन सिंह ने यहाँ पर जो उस हरकत के लिए माफ़ी मांग लिया था और आपने माफ़ी एक्सेप्ट भी कर लिया था। इस वजह से पवन सिंह का नाम जो है इसमें से हटाया जा रहा है। बल्कि जो लोग और परेशान आपको कर रहे हैं तो उसका नाम आप लोग दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए और ईमेल आईडी भी आप लोग दीजिए, क्योंकि काफ़ी बार मोबाइल जो है बंद हो जाता है लेकिन ईमेल आईडी जो है लोगों का उतना जल्दी बंद नहीं होता है। तो अंजलि राघव ने भी यहाँ पर जो है 4 लोगों का नाम यहाँ पर जो है दर्ज करवाया है स्टेट में महिला आयोग में और अंजलि राघव ने उनका नाम बताया, 4 लोगों का ईमेल आईडी दिया है, फ़ोन नंबर दिया है और अंजलि राघव ने ये भी कहा है कि यही 4 लोग थे जो मेरा वो क्लिप जो है बार बार सोशल मीडिया पे चला रहे थे, बहुत तेज़ी से वायरल कर रहे थे और मेरा फ़ोन नंबर भी सोशल मीडिया पे डाला गया, गंदी गंदी वेबसाइट पे भी डाला गया। और अंजलि राघव ने जिस 4 लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखाया है वो और कोई नहीं बल्कि पवन सिंह के आसपास पे रहने वाले लोग हैं जो पवन सिंह के साथ में हमेशा रहते हैं, उसका ही नाम यहाँ पर जो अंजलि राघव ने स्टेटमेंट में लिखाया है। तो अब देखना ये रहेगा कि उनके खिलाफ जो क्या कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ जो कोई सबूत मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंजलि राघव ने जो स्टेटमेंट बदल दिया है, पवन सिंह के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं लिखाया है, इस वजह से पवन सिंह से वो डर गए है, इस वजह से स्टेटमेंट जो है पवन सिंह के खिलाफ नहीं लिखा है बल्कि पवन सिंह का नाम जो उसमें से हटा दिया गया है, बल्कि उनके आसपास में रहने वाले 4 लोगों का नाम जो उसमें डाल दिया गया है। तो इस तरीके का कुछ लोग जो है अपने सोशल मीडिया पे राय दे रहे हैं। बाकी आप लोग को क्या कहना है इस मामले के ऊपर में कि वाकई में पवन सिंह का गलती था या फिर नहीं था, या फिर ये मिस्टेक के वजह से जो सोशल मीडिया पे इस तरीका का र्यूमर फैलाया जा रहा था। आप लोग कमेंट में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट सत्ता से सिनेमा।